चलिए आज एक ऐसे स्टार्टअप के गिरने की कहानी समझते हैं जो ना किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। एक नाम जो हम सबकी जुबान पर चढ़ गया था, डंजो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक स्टार्टअप जिसे गूगल और रिलायंस दोनों का सपोर्ट था, जिसकी वैल्यू लगभग $800 मिलियन तक पहुंच गई, वो देखते ही देखते एक एरर स्क्रीन में कैसे बदल गया? और देखिए, इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कोई स्कैम नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था। ये एक असली कंपनी थी जो बस चुपचाप बिना किसी शोर के खत्म हो गई। और सच कहूं तो यही बात इसे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। और यकीन मानिए, डंजो की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस से नहीं, बल्कि एक मामूली से व्हाट्सएप ग्रुप से हुई थी। और क्या कमाल की ग्रोथ थी। सोचिए, 2014 में एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप, 2017 आते आते ये भारत का पहला ऐसा स्टार्टअप बन गया जिसमें सीधे गूगल ने पैसा लगाया। और 2022 तक इसकी वैल्यू $775 मिलियन के भी पार चली गई। मतलब एक रॉकेट की तरह जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, या कम से कम हमें तो ऐसा ही लग रहा था। और देखिए, यही तो इसकी कामयाबी का राज था। डंजो अब सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये एक वर्ब बन गया था, बिल्कुल गूगल की तरह। लोग कहते थे, यार ये डंजो करवा लो। मतलब ये हमारी रोज की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। लेकिन फिर मार्केट में सब कुछ बदलने लगा। एक नई लड़ाई शुरू हुई, एक ऐसी रेस जिसके नियम डंजो ने नहीं बल्कि किसी और ने तय किए थे। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। समझे, डंजो का असली मैजिक क्या था कि वो कुछ भी डिलीवर कर सकता था, किराने से लेकर डॉक्यूमेंट्स, चाबियां, कुछ भी। लेकिन अब मार्केट में एक नई जंग छिड़ गई थी, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी की जंग। और ये डंजो का गेम था ही नहीं। मार्केट में ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट जैसे नए प्लेयर्स आ गए, और वो भी ढेर सारे पैसों के साथ। इन सबका एक ही फोकस था, स्पीड, पलक झपकते ही डिलीवरी। और अब डंजो पर प्रेशर बन रहा था कि वो भी इस रेस में कूदे। और इस नई लड़ाई का नतीजा, ये नंबर देखिए। हर एक ऑर्डर पर लगभग ₹230 का सीधा सीधा नुकसान। मतलब ये बिजनेस नहीं था, ये तो पैसे जलाने की मशीन बन गई थी। सवाल बस ये था कि ये मशीन कब तक चलेगी। तो ये कोई सोचा समझा प्लान नहीं था, ये सर्वाइवल की लड़ाई थी। जिंदा रहने के लिए डंजो को एक ऐसा खेल खेलना पड़ रहा था जिसके लिए वो बना ही नहीं था। उसने अपनी असली पहचान ही खो दी थी। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एक मसीहा आता है, एक लाइफलाइन मिलती है। लेकिन वही लाइफलाइन गले का फंदा बन जाती है। जनवरी 2022 रिलायंस रिटेल ने $240 मिलियन की एक बहुत बड़ी फंडिंग के साथ डंजो में एंट्री ली। बाहर से देखने पर तो एक बहुत बड़ी जीत थी। ऐसा लगा कि बस अब डंजो को कोई नहीं रोक सकता। इस इन्वेस्टमेंट के बाद रिलायंस लगभग 26% हिस्सेदारी के साथ डंजो का सबसे बड़ा शेयरहोल्डर बन गया। कागज पर तो ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब कंपनी की लगाम असल में रिलायंस के हाथों में थी। और यही से गोल्डन हैंडकफ्स यानी सुनहरी हथकड़ियों वाली बात शुरू होती है। इस डील ने रिलायंस को वीटो पावर दे दिया। मतलब वो किसी भी दूसरे इन्वेस्टर को कंपनी में पैसा लगाने से रोक सकते थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा हुआ भी। डंजो बाहर से और पैसा उठा ही नहीं पाया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि डंजो डूब नहीं रहा था, वो बस एक जगह पर अटक गया था, जबकि बाकी कॉम्पिटिटर्स फुल स्पीड से आगे भागे जा रहे थे। और अब कहानी का आखिरी चैप्टर, कैसे $800 मिलियन की ये कंपनी शून्य पर आ गई। कहते हैं जब जहाज डूबता है तो संकेत साफ दिखने लगते हैं। जब फाउंडर कंपनी छोड़ दे तो ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होती, ये एक फैसला होता है, एक तरह का वर्डिक्ट। और मार्केट को सिग्नल मिल चुका था कि अब खेल खत्म हो चुका है। और फिर वो दिन भी आया। जनवरी 2025 में डंजो का ऐप और वेबसाइट दोनों बंद हो गए। जो ऐप कभी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए हमारा साथी था, वो अब सिर्फ एक खाली स्क्रीन था। और इस कहानी पर आखिरी मुहर तब लगी जब रिलायंस ने अपनी किताबों में अपने $200 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 0 लिख दिया। मतलब उन्होंने भी मान लिया कि ये पैसा अब डूब चुका है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, दूसरों की नकल करना खतरनाक हो सकता है। आप एक ऐसा गेम खेलने लगते हैं जिसे आप जीत ही नहीं सकते। दूसरी, रफ्तार का मतलब तरक्की नहीं होता, खासकर तब जब आपका बिजनेस मॉडल ही सस्टेनेबल ना हो। और तीसरी, बड़ा पैसा बड़ी सेफ्टी की गारंटी नहीं है। और ये सबक सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, ये हमारे करियर में,
हमारी जिंदगी में और हमारे पर्सनल फैसलों पर भी लागू होते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है, डंजो सिर्फ फेल नहीं हुआ, उसे आउट एग्जीक्यूट किया गया। मतलब उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसी के गेम को उससे बेहतर तरीके से खेला। आज की टेक की दुनिया में आइडियाज से ज्यादा एग्जीक्यूशन मैटर करता है। अमल करना ही सब कुछ है। अब सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, अगली कंपनी कौन सी हो सकती है?